सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्दिं पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में भगवती के प्रारंभिक 48 नामों पर हमने भाष्यकार के भाष्य को देख लिया था। अब क्रमशः आगे के 6 नामों को देखते हैं। सर्वारुणानवद्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिवकामेश्वरांकस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा। तो यह भगवती के अग्रिम 6 नाम ललिता सहस्त्र नाम में कहे गए हैं। तो इसमें 49वां जो नाम है क्रमशः वह सर्वारुणा है। अब सर्वारुणा पर भाष्यकार क्या भाष्य करते हैं वह देखते हैं। सर्वारुणा का भाष्य एक पंक्ति में ही इन्होंने किया है। उन्होंने कहा है भाष्यकार ने, वासना भरण कुसुम कांत्यादिकम सर्वमेव अरुणम यस्याः, कि जिनके वस्त्र आभूषण कुसुम कांति आदि सभी कुछ अरुणाभ माने उगते हुए सूर्य के समय जो आभा मंडल होता है, रक्त वर्ण का जो आभा मंडल दिखाई देता है, उस वर्ण का यहाँ पर ग्रहण करते हुए कह रहे हैं कि भगवती का जो आभा मंडल है, जो भगवती का स्वरूप है, वह पूरी तरह अरुण रंग का ही है, लाल रंग का ही है। उनके परिधान भी लाल हैं, उनके आभूषण भी लाल हैं, उन्होंने हाथ में जो पुष्प लिए हुए हैं वह भी लाल हैं, यहाँ तक कि उनकी त्वचा भी लाल है। तो इस प्रकार से जो पूरी तरह से अरुण रंग की हैं यानी अरुणाभ हैं, ऐसी भगवती का नाम है सर्वारुणा। अब अगला नाम कहते हैं अनवद्यांगी। यह भगवती का 50वां नाम है, अनवद्यांगी। देखिए, अवद्य का अर्थ होता है दोष और अनवद्य का अर्थ होता है जो दोष से सर्वथा विनिर्मुक्त हो। तो अनवद्य का अर्थ हुआ कि जो दोष से सर्वथा विनिर्मुक्त है, और अंगी का मतलब हुआ अंगों को रखने वाला। तो जिसके अंग सर्वथा दोषों से विनिर्मुक्त हों उनका नाम है अनवद्यांगी। तो यही भाष्यकार ने भी कहा है, अवद्यानि निंद्यानि न भवन्ति इति अनवद्यानि। तो यह अर्थ किया, यानी जिसमें कोई दोष ना हो उसको अनवद्य कहते हैं, अनवद्या। ठीक। अब आगे कहा सुलक्षणानि अंगानि अवयवा यस्याः। तो जिनके निर्दोष और दिव्य लक्षणों से युक्त अंग हैं उनका नाम है अनवद्यांगी। ऐसे करके यहाँ भाष्यकार ने अर्थ किया। अब अगला भगवती का जो 51वां नाम है वह सर्वाभरण भूषिता। तो नाम से ही पता लग रहा है कि सभी प्रकार के आभूषणों को जिन्होंने धारण किया हुआ है। अब भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर एक बार दृष्टि डालते हैं। भाष्यकार कहते हैं, सर्वैश्चूड़ामणि प्रभृति पादांगुलीय कांतैहि, कि जिन्होंने चूड़ामणि से लेके पैर के बिछुए तक समस्त आभूषणों को धारण किया हुआ है। अब वह आगे कहते हैं, कालिका पुराणोक्त चत्वारिंशता, कि ये जो आभूषण हैं यानी जो भगवती ने जो आभूषण धारण किए हुए हैं, तो उन्होंने इस जगत में जितने भी आभूषण महिलाओं के लिए बने हैं उन सभी आभूषणों को धारण कर रखा है। और कालिका पुराण में ऐसा कहा गया है कि आभूषणों की जो संख्या है वह 40 है। माने सर से पैर तक जितने आभूषण धारण किए जाते हैं उन सब का
टोटल जो गणना है वह 40 है। और कल्प सूत्रोक्तेर अन्येरपि बाभरणैर्भूषिता, कि कल्प सूत्र में तो इससे भी अधिक आभूषणों की बात कही गई है। तो जितने भी संभव हैं, माने कालिका पुराण के अनुसार तो 40 ही पता लगते हैं, कल्प सूत्र में अधिक कहे गए हैं। तो जितने भी शास्त्रों में आभूषणों की बात कही गई है, तो यहाँ पर सर्वाभरण भूषिता में जो सर्व पद आया है, उस सर्व पद से उन समस्त आभूषणों का ग्रहण किया जाता है। जितने भी आभूषण इस जगत में सृष्ट हैं, जितने भी आभूषण संभव हो सकते हैं, वह सभी आभूषणों को भगवती ने धारण किया हुआ है। ऐसा यह इन 3 नामों का अर्थ होता है। सर्वारुणा, अनवद्यांगी, सर्वाभरण भूषिता, यह भगवती के 3 नाम यहाँ विवेचन किया। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक भगवती के 51 नामों को देखा। देखिए अब आगे भाष्यकार कहते हैं एवं स्थूलम रूपम उक्त्वा, कि यहाँ तक जो हमने भगवती के नामों को देखा है, जिन भगवती के नामों पर भाष्यकार ने भाष्य किया है, वो भाष्यकार अभी कह रहे हैं कि यहाँ तक भगवती के स्थूल रूप को बताया गया। भगवती के जो शारीरिक लक्षण हैं उनके आधार पर उनके नामों को बताया गया। उनके शरीर की कांति का वर्णन किया गया, आकेश पादांत भगवती के स्वरूप का वर्णन किया गया, ठीक है, उनके आभूषण आदियों का वर्णन किया गया, उनके अंग निर्दोष हैं ऐसा कहा गया। तो इस तरह के जो भी उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर और आभूषणों आदि के आधार पर जो नाम कहे गए हैं, वह 51 नामों के अंतर्गत कहे गए हैं। अब आगे कहते हैं एवं स्थूलम रूपम उक्त्वा, के स्थूल रूप का वर्णन करके, उनके शारीरिक अवयवों का वर्णन करके, तद अवस्थिति स्थानान्याह, कि अब उनके जो बैठने के स्थान हैं, माने उनके जो आसन आदि हैं, अब उनका वर्णन करते हैं। तद अवस्थिति स्थानानि, तो उनके जो अब आसन हैं, उनके बैठने के जो क्या है, आसनानी, आसन यानी अब कई आसनों का वर्णन होगा यहाँ पर, तो अब उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अब भगवान है ग्रीव अगस्त ऋषि को भगवती का एक ऐसा नाम बताने जा रहे हैं जो भगवती के आसन की ओर भी संकेत करता है। तो यहाँ 52वां नाम भगवती का परिगणित है, वह नाम है शिव कामेश्वरांकस्था, कि जो भगवान शिव कामेश्वर की अंक में विराजमान है। माने एक तो आसन उनका शिव कामेश्वर की गोद है, ऐसा यहाँ कहा गया। अब इस पर देखते हैं कि भाष्यकार ने क्या भाष्य किया है। शिव कामेत्यादि नाम, अब शिव कामेश्वरांकस्था आदि नामों का विवेचन करते हैं। कमनीयत्वात् कामः, कामः कमनीयतयेति युक्तेः, कामं यथेच्छं रूपमस्येति वा कामः, ईदृश व्युत्पत्तेयेव मन्मथे कामपद प्रवृत्तिः, कालिका पुराणे प्रदर्शनात् जगत्सु काम रूपत्वे त्वत्समो नैव विद्यते, अतस्त्वं काम नाम्नापि ख्यातो भव मनो भव। अब यहाँ ये कह रहे हैं भाष्यकार कि भाई देखिए, यहाँ जो शिव कामेश्वरांकस्था नाम में जो काम पद आया है, अब ऐसी भ्रांति ना हो जाए लोगों को, जो अपरिपक्व बुद्धि के, सुकुमार बुद्धि के जो साधक हैं, भाई परिपक्व लोगों की तो बात अलग है, जो अपरिपक्व बुद्धि सुकुमार मति के जो साधक हैं, उन साधकों को ये भ्रम ना हो जाए कि यहाँ जो काम पद है वह कामेश्वर, जो कामेश्वर में जो काम पद आया है वह कामदेव के लिए है। तो उस भ्रांति का निरसन करने हेतु यहाँ पर अब भाष्यकार काम पद की 2 प्रकार से उन्होंने व्युत्पत्ति बताई। एक तो उन्होंने बताया कमनीयत्वात् कामः, कि भाई जो कामना की जाए, जो इच्छा की जाए उसे काम कहते हैं। और दूसरा बताया कामम यथेच्छम रूपम अस्येति वा कामः,
जो अपनी इच्छानुसार आकार ग्रहण कर ले, रूप ग्रहण कर ले, उसे भी काम कहते हैं। अब ये दो व्युत्पत्ति हो गई। एक तो जो इच्छा की जाए वह इच्छा भी काम है। और जैसे कहें कि भाई हमें रसगुल्ला खाना है, ये इच्छा की गई, तो वह जो इच्छा की गई है रसगुल्ला खाने की, तो उसको काम कहा जाएगा। ठीक। दूसरा है जो अपनी इच्छा के अनुसार रूप ग्रहण कर ले, तो वह भी काम कहलाता है। जैसे कोई पौराणिक कथाओं में देखा जाता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई दैत्य या कोई दिव्य पुरुष रूप धारण कर लेते हैं, तो वह भी काम ही जानना चाहिए, उसको भी काम ही कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर तो ईदृश व्युत्पत्ति एवं मनमथे, जो मनमथ हैं यानी कि जो कामदेव हैं, उनमें तो ये लक्षण घटित हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर भी काम पद की प्रवृत्ति है, कामदेव के लिए भी काम पद का प्रयोग होता है। और कालिका पुराण में तो ऐसा कहा भी गया है कि जगत्सु काम रूपत्वे तुत्समो नैव विद्यते यतस्त्वं काम नाम्नापि ख्यातो भव मनोभव, कि भाई हे कामदेव, जगत में तो अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है, एकमात्र तुम ही हो कि जो समस्त रूपों को धारण कर सकते हो। और इसीलिए तुम हे मनोभव, हे मनमथ, हे कामदेव, तुम्हारी काम के नाम से ख्याति होगी। तो यहाँ तो कामदेव का नाम काम सिद्ध होता है। यहाँ शिव कामेश्वरांकस्था में जो काम पद है वो भगवान शिव के लिए प्रयुक्त है, कामदेव के लिए नहीं। अब इसका निरसन करने के लिए वह आगे एक वाक्य कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, प्रज्ञानमेव वा कामः, कि काम का अर्थ प्रज्ञान भी है, प्रज्ञानम ब्रह्म, और वह जो है साक्षात ब्रह्म का वाचक है, साक्षात परमात्मा का वाचक है, साक्षात परम शिव का वाचक भी है। तो यहाँ भाई हम तो उस काम को ग्रहण कर रहे हैं जो परम शिव की ओर संकेत करता है, हम उस कामदेव की ओर संकेत करने वाले अर्थ को नहीं ले रहे हैं। कहने का अर्थ है यहाँ जो काम पद है उस काम पद से भगवान शिव को कहा गया है। तो अब आगे देखते हैं, बड़ा अच्छा भाष्य में उन्होंने नई नई बातें कही हैं, उनको देखते हैं। अब श्रुति से प्रमाणित करते हैं अपनी बात को। प्रज्ञानमेव वा कामः तथाश्च श्रुति ही यदेतत् धृतयं मनश्चेतत् संज्ञानमज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धतिर्मतिर्मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति इति। तो यह इन्होंने एक श्रुति दी और इस श्रुति के अनुसार यह ख्यापित किया कि भाई जो हृदय है, जो मनस है, वह संज्ञान है, और उसी का प्रकारांतर से जो नाम है वह क्या है? आदेश विज्ञान प्रज्ञान मेधा धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प कृद्रसु मनेच्छा काम वश, ये सब क्या हैं? प्रज्ञान के ही अन्य नाम हैं। और यहाँ जो प्रज्ञान पद है वह साक्षात किसका वाचक है उसके विषय में अगली पंक्ति में कहते हैं भाष्यकार, अत्र प्रज्ञान शब्देन शिव एवोच्यते। यहाँ प्रज्ञान शब्द से शिव को ही कहा गया है, यानी प्रज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ शिव ही है, ऐसा समझना चाहिए। अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए भाष्यकार स्कंद पुराण में जो ब्रह्म गीता है, माने सूत संहिता के अंतर्गत जो ब्रह्म गीता है, उसके वचन को उद्धृत करते हुए कहते हैं, शंकराख्यम तु विज्ञानम बहुधा शब्द्यते बुधैः केचित् हृदयमित्याहु वश इत्यास्तिकाः केचित् सर्वाण्येतानि सन्ततं प्रज्ञानस्य शिवस्यास्य नामधेयान्न संशयम्। तो
तो ये कह दिया इन्होंने कि भाई स्कंद पुराण में स्पष्ट कह दिया है कि जो विज्ञान है वह शंकर है और जो विद्वान लोग हैं उसे अनेक अनेक प्रकार से कहते हैं। अब कोई तो ये कहते हैं कि उसका हृदय अर्थ है, माने प्रज्ञान का अर्थ हृदय है, प्रज्ञान का अर्थ जो है क्या कहते हैं नियंत्रण में रखने योग्य है, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ईश्वरवादी कहते हैं कि जो नियंत्रण में रखने योग्य है उसको क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, प्रज्ञान कहते हैं, ऐसा अर्थ ईश्वरवादी लोगों ने किया है। और ये कहते हैं भाई अंत में तो सारे के सारे नामों का अर्थ शिव ही निकलता है, इन सब का निष्कर्ष शिव ही निकलता है। नाम ध्येयानि असंशयम, और यह सब शिव के ही नाम सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा। अब आगे कहते हैं, आगे एक और काम पद की व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या है ये तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है कि जगत शिश्रिक्षावान ईश्वर काम पद वाच्य, कि जब परमात्मा वेदांत की भाषा में कहेंगे फिर तंत्र की भाषा में कहेंगे, पहले वेदांत की अनुसार कहते हैं कि जब परमात्मा माया के द्वार से जगत की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तब वह काम पद से कहे जाते हैं, माने उस समय जो काम पद है वह उनके लिए प्रयुक्त होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ जगत शिश्रिक्षावान ईश्वर का नाम काम है, यानी जो जगत की सृष्टि करते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात है, वह जगत बनते भी हैं बनाते भी हैं, ठीक, चूंकि वो ईक्षण करते हैं और जो इच्छा की जाती है वह इच्छा भी काम होती है, तो इस दृष्टि से यह जगत भी काम सिद्ध होता है। तो दोनों ही तरह से इसका अर्थ है। तो काम पद का जो यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार, वो यह कर रहे हैं कि जगत शिश्रिक्षावान ईश्वर काम पद वाच्य है, ठीक, यानी उस ईश्वर को काम कहा जाता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकलता है। कौन से ईश्वर को? जब वो जगत की सृष्टि करने के लिए उन्मुख होते हैं, जगत की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, ठीक, ऐसा। अब आगे कहते हैं तताश्च बृहदारण्यके श्रूयते। अब बृहदारण्यक की श्रुति में कहते हैं आत्मा एव इदम अग्र आसीत एक एव सो कामयत इति आद्येतावान वही काम, वही काम है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो चूंकि एक परमात्मा ही प्रारंभ में थे और उन्होंने कामना की, इसलिए वह काम है। उन्होंने इच्छा की वह कि इस सृष्टि को की जाए, इस सृष्टि को किया जाए, तो इस दृष्टि से वह ही काम सिद्ध होते हैं, ऐसा। तो इस प्रकार कामना के लिए काम पद प्रयुक्त हुआ है। अब कहते हैं शिवश्चासौ कामश्चाशा ईश्वरश्चेति कर्मधारयः गुणी रुद्र मदन योहो निराशाय पदत्रयी। तो यहाँ पर कह दिया कि भाई ऐसा है, यहाँ पर जो है जो शिव पार्वती वाले शिव हैं उनको मत समझना, यहाँ पर जो कामदेव वाले काम हैं उसको काम मत समझना। यहाँ पर तो हमने काम पद किसके लिए प्रयुक्त किया है? उस शिव के लिए प्रयुक्त किया है जो पाप और अविद्या से सर्वथा विनिर्मुक्त है, जिसपे माया का कोई क्या नहीं है, संश्लेष नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें माया का कोई संश्लेष नहीं है, जो सर्वथा निर्गुण तत्व है। अब चूंकि यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया कि जगत की शिश्रिक्षा करने वाला जो ईश्वर है वह काम पद से वाच्य है, मतलब काम पद से कहा जाता है, काम पद का वाच्य है। तो यहाँ अब यह समझना चाहिए कि भाई जो जगत की इच्छा बनाने की इच्छा रखेगा वो तो सगुण होगा, वो तो निर्गुण नहीं होगा। और कही जा रही है बात शिव कामेश्वरांग स्था में
जो लक्ष्य किया जा रहा है वह तो हम एक प्रकार अंतर से देखें तो निर्गुण को ही लक्ष्य कर रहे हैं। तो उसका निरसन करने के लिए एक चिंतन का थोड़ा सा रस यहाँ पर आपके साथ में साझा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, वेदांत दर्शन में जो माया है वह कल्पित है, ठीक, और जो कल्पित होता है वह वास्तव में नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चेतन में चैतन्य की। चेतन में चैतन्य कल्पित नहीं होता, जबकि जगत की सृष्टि आदि करने के लिए माया अविद्या आदि की कल्पना की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव, जिनको यहाँ हम परब्रह्म कह रहे हैं, परम चेतन तत्व कह रहे हैं, उस चेतन तत्व में रहने वाले चैतन्य को शिव कामेश्वरांकस्था इस नाम से लक्ष्य किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर माया में प्रतिबिंबित ईश्वर के अंदर रहने वाले सर्जन की क्षमता आदि गुण को लक्ष्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ सगुण के लक्षण को नहीं कहा जा रहा है। यहाँ निर्गुण में, यानी जो हमारे चैतन्य में उससे अभिन्न जो अचिंत्य चैतन्य है उसको लक्ष्य किया जा रहा है। तो शिव कामेश्वरांकस्था का अर्थ है चेतन में रहने वाला तदभिन्न अचिंत्य चैतन्य, ये कहा गया है यहाँ। तो ये ध्यान रखने वाली यहाँ पर विशेष बात है। तो यहाँ तो भाष्यकार जो सुकुमार मति के साधक हैं उनको समझाने के लिए कह रहे हैं कि काम पद इन इन अर्थों में प्रयुक्त होता है, परंतु प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ईश्वर है, प्रज्ञान ही शिव है, ऐसा सिद्ध होने के बाद कोई संशय यह नहीं रहना चाहिए कि वह जो परम चेतन तत्व हैं, उन चेतन तत्व में तदनिष्ठ जो अचिंत्य चैतन्य है, वह अचिंत्य चैतन्य ही शिव कामेश्वरांकस्था पद से कहा गया है। तो शिव है चेतन और शिव में रहने वाला चैतन्य है भगवती। तो ये कहने का भाव है। तो यहाँ निर्गुण जो ब्रह्म है, उस निर्गुण ब्रह्म यानी उस चेतन तत्व में रहने वाला जो चैतन्य है, और देखिए तद अभिन्न है वो, उससे अभिन्न है वो, और उस चैतन्य की जो महती, जो उसकी कह सकते हैं कि उसका जो महत्वपूर्ण लक्षण है उस चैतन्य का, वो यह है कि वह चेतन को सद्वितीय नहीं होने देता। मतलब कहने का अर्थ वही है, शक्ति और शक्तिमान का अभेद। देखिए, एक बार कहें कि माया की चमत्कृति मानते हैं कि वह जो है सद्वितीय नहीं होने देती, वह तो एक अलग बात है, वह वेदांत की दृष्टि से एक अलग प्रक्रिया है, वहां पर बहुत खींचातानी हो सकती है उस दार्शनिक सिद्धांत पर, जैसा कि होती भी रहती है। परंतु यहाँ तांत्रिक दर्शन में जो चेतन में रहने वाले चैतन्य को लक्ष्य किया जाता है, वो चैतन्य तो निसंदेह किसी भी दृष्टि से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। पहले एक बात कह चुके हैं, उसको दोहरा रहे हैं कि चेतन में जो चैतन्य है वह कभी कल्पित नहीं होता, वह तो स्वभावतः रहता है, ठीक। जबकि उस निर्गुण परमात्मा को सृष्टि करने के लिए जिस माया अविद्या आदि की आवश्यकता है वह कल्पित होती हैं। और यह ध्यान दीजिए, वह माया अविद्या जो कल्पित होती हैं वह उसी चैतन्य के बल पर कल्पित होती हैं, जो चैतन्य चेतन के अंदर अभिन्न रूप से अनुस्यूत है। तो कहने का अर्थ है कि भगवती की ही चमत्कृति है कि वो माया के रूप में भी प्रकट होती हैं, यानी कल्पित हो जाती हैं, अविद्या के रूप में भी कल्पित हो जाती हैं, और चेतन को चेतन भी बनाए रखती हैं। तो यह उस चैतन्य की चमत्कृति है।
कहने का अर्थ ये है। तो उस चेतन माने जो शिव भगवान प्रज्ञान स्वरूप शिव हैं, उन शिव के अंक में, ठीक है, जो बैठी हैं, उन भगवती का नाम है शिव कामेश्वरांगस्था। यहाँ पर शिव पार्वती वाले शिव नहीं है। यहाँ पर शिव का अर्थ प्रज्ञानम ब्रह्म, और वह प्रज्ञान ही शिव है ऐसा, ठीक। वह निर्गुण तत्व, वह निर्गुण निराकार निर्विकार निर्दोष तत्व, उस तत्व में, उस परम चेतन तत्व में रहने वाला चैतन्य है हमारी भगवती मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, ऐसा। अब आगे एक चीज और है, हाँ, अतेवाहा शिवा। अच्छा, अब शिवा नाम के बारे में कहते हैं, 53वें नाम शिवा के विषय में। इस शिवा नाम के 8 प्रकार से अर्थ किए हैं भाष्यकार ने, 8 प्रकार से अर्थ किए हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या अर्थ किए हैं। पहले संक्षेप में इसका हम जो है एक सारांश दे देते हैं, ताकि आगे का, क्योंकि इसका थोड़ा सा विस्तार अधिक है शिवा नाम का, तो पहले इसको संक्षेप में समझ लेते हैं शिवा नाम को। तो ऐसा है, शिवा नाम के 8 अर्थ करते हुए भाष्यकार ने जो क्रमशः अर्थ किए हैं, उसमें पहला अर्थ है परम शिव की इच्छा रूप शक्ति को शिवा कहा है, ऐसा कहते हैं। यानी परम रूप की इच्छा स्वरूप जो शक्ति हैं उनको शिवा कहते हैं। जो कल्याण करे उनको शिवा कहते हैं, यह दूसरा अर्थ किया है। तीसरा अर्थ खोला है भाष्यकार ने, जिसमें सब कुछ स्थित है उनको शिवा कहते हैं। चौथा अर्थ ऐसा खोला है, जिसमें सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं, उन्हें शिवा कहते हैं। 5वें व्याख्या में कहते हैं जो शांति दे उन्हें शिवा कहते हैं। 6ठे प्रकार से जो इन्होंने व्याख्या की है, उसमें कहते हैं शिव के साथ अभेद है जिसका, उसको शिवा कहते हैं। 7वें भाष्य में इन्होंने कहा है वायु की पत्नी को शिवा कहते हैं, क्योंकि यहाँ वायु को इन्होंने ईशान का जो है चौथा स्वरूप माना है, और चूंकि वह ईशान का यानी परमात्मा का ही स्वरूप है, उस दृष्टि से यहाँ वायु की पत्नी को शिवा कहा है। और 8वां अर्थ किया है जो मोक्ष प्रदान करे, साक्षात मोक्ष स्वरूपा हो, उनको शिवा कहते हैं। तो इस प्रकार भाष्यकार ने शिवा पद की 8 व्याख्याएं की हैं। अब क्रमशः इनको जो है विस्तार पूर्वक देखते हैं क्या कहा है। तो कहते हैं भाष्यकार कि अतेवाहा शिवा वशकांतौ शिव स्मृतः कांतिरिच्छा पर शिवेच्छा रूपा इत्यर्थः। इच्छा रूपायाः शक्ते शिवाधारकत्वादिति भावः। भाई बहुत दिव्य भाष्य कर रहे हैं, ये बहुत दिव्य भाष्य हो रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं वश धातु से शिव पद की व्युत्पत्ति होती है, और जो वश धातु है कांति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। कांति का अर्थ इच्छा भी होता है। तो इस प्रकार जो परमेश्वर की इच्छा है वही शिवा है। देखिए, परम शिव में इच्छा शक्ति रहती है। तंत्र में पहले भी बोला है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इस क्रम से क्रमशः यही क्रम है, इच्छा ज्ञान क्रिया। वेदांत की तरह नहीं है ज्ञान इच्छा क्रिया, यहाँ पर क्रम है इच्छा ज्ञान क्रिया। तो इच्छा ज्ञान क्रिया के क्रम से जो इच्छा शक्ति परमात्मा के अंतर्गत है, परमात्मा के अंतर्गत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह तन्निष्ठ शक्ति है, उससे भिन्न नहीं है, परमात्मा से भिन्न नहीं, शक्तिमान से भिन्न वह शक्ति नहीं है। तो इसलिए वो उसके अंतर्गत है। तो इसलिए उनको, भगवती को इच्छा रूपी मानते हुए और परम शिव से अभिन्न मानते हुए उनको परम शिव की इच्छा रूप शक्ति ही कहा गया, और परम शिव के अंदर निवास करने के कारण उस इच्छा रूपी शक्ति को शिवा कहा जाता है, और वह शिवा ही भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। तो यह इस प्रकार से इन्होंने एक पंक्ति में अर्थ किया। अब इसकी आगे व्याख्या के रूप में कहते हैं इच्छा रूपायाः शक्तिः शिवाधारकत्वात् इति भावः, कि इच्छा रूपी शक्ति का शिवाधारकत्व होने से वह शिवा है, माने शिव उनका आधार है, वह उनके अंदर प्रतिष्ठित है, इसलिए शिवा कहलाती हैं। अब आगे कहते हैं
तत्र शिव पद नहीं, आगे कहते हैं शिवा भेदाद्वा शिवा, कि शिव के साथ अभेद है जिनका वह भी है शिवा। तो शिव के साथ अभेद है जिनका उनको भी शिवा कहते हैं। अब करते हैं तत्र शिव पद निरुक्ति अस्तु शैवागमे। अब कह रहे हैं कि शिव पद की निरुक्ति शैवागम में की गई है, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो शिव पद की निरुक्ति शैवागम में क्या कही गई है? वृत्तेः साक्षीतया वृत्ति प्राग भावस्य च स्थितः बुभुत्स्या यास्तथा गोयस्मित्यापात ज्ञान वस्तुनः असत्यालंबनत्वेन सत्य सर्वजडस्य तु साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः आनन्दरूपः सर्वार्थः साधकत्वेन हेतुना सर्वसंबंधवत्वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः जीवेशत्वादिरहितः केवलः शिव एव स। भाई बहुत शिव पद की सबसे बढ़िया व्याख्या है ये कह रहे हैं कि शैवागमों में शिव पद की निरुक्ति जो कही गई है उसको बताते हैं। शिवा समझने के लिए, यानी शिवा का अर्थ समझने के लिए पहले शिव को समझिए, तब शिवा को समझ पाएंगे। देखिए, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, शाक्त दर्शन जैसे वेदांत दर्शन ब्रह्म को लक्ष्य करता है, ब्रह्म को लक्ष्य करता है। ठीक है, अब यहां पर शाक्त दर्शन क्या करता है? ब्रह्म में जो रहने वाला उसका ब्रह्मत्व है, यानी चेतन में रहने वाला जो चैतन्य है उसको लक्ष्य करता है। देखो, श्री विद्या को ब्रह्म विद्या इसीलिए कहती है क्योंकि वह ब्रह्म के ब्रह्मत्व को लक्ष्य करती है। ब्रह्मत्व को लक्ष्य करने के कारण ही श्री विद्या का पर्याय ब्रह्म विद्या भी है। तो यह एक बात हुई। अब यहां पर कहते हैं कि जो शैवागमों में, अब ये जो पूरा हमने पढ़े थे, 5 जो श्लोक पढ़े थे, उनका अर्थ कहते हैं कि शिव कौन है उसके विषय में जो शैवागम में कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि वृत्ते साक्षीतया वृत्ति प्राग भावस्य च स्थिता, कि जो वृत्ति का साक्षी है और वृत्ति के होने से पहले भी जिसकी स्थिति है वो शिव है। और आगे कहते हैं बुभुत्सायास्तथा ज्ञेयस्मिय पाते ज्ञान वस्तुनः, जो इंद्रिय जनित वस्तुओं में ज्ञान का कारण है। यानी इंद्रिय जनित वस्तु, इंद्रिय जनित वस्तु का अर्थ क्या है? जो वृत्ति की प्रक्रिया को जानते हैं, वेदांत आदि का अध्ययन किया है, वह लोग अच्छी तरह समझेंगे। उसका ज्यादा इंद्रिय जनित शब्द का एक अपनी अलग व्याख्या हो जाएगी, परंतु यहाँ ये समझिए कि मन इंद्रियों के माध्यम से जो है जब जाता है तो वृत्ति बनती है कहीं सामने, और फिर इंद्रियों के माध्यम से ही वह उनको ग्रहण करता है मन। तो उस तरह की पूरी प्रक्रिया वेदांत में जो लोग पंचदशी पढ़े हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। इसी को हम आगे सीधी सीधी धारा में रखते हैं कि इंद्रिय जनित वस्तुओं में जो ज्ञान का कारण है वह शिव है। असत्यालंबनत्वेन सत्य सर्व जड़स्य तु, जो समस्त अनात्म वस्तुओं में आत्म भाव रूप में उद्भूत होता है वह शिव है। साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः, जो स्वयं में चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, चिद स्वरूप है, सर्वार्थ साधकत्वेन हेतुना, सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, सर्व संबंधवत्वेन संपूर्ण शिव संकृतः, वह कण कण में व्याप्त होने के कारण कण कण से संबंध रखता है, इसलिए वह संपूर्ण है, व्यापक है, और वही शिव है, वही शिव कहे जाते हैं। जीवेशत्वादि रहिता, उसमें ये जीवता और शिवता या जीवता और ईश्वरता ऐसे भाव नहीं है। आदि उपाधियों से सर्वथा वह विनिर्मुक्त है। केवलः शिव एव स, जो केवल है, एक ही है, यानी प्रकाश स्वरूप है, वह शिव है। तो ये यहाँ पर कहा गया, यानी कि
कि जीव और ईश्वर रूपी उपाधि से सर्वथा विनिर्मुक्त जो तत्व हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर तो सोपाधि के सगुण है, हम ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ईश्वर से ऊपर जो तत्व है, यानी जो सगुण ईश्वर है, उसकी बात नहीं है। हम तो यहाँ निर्गुण तत्व की बात कर रहे हैं, उस निर्गुण तत्व की बात कर रहे हैं जो निर्गुण तत्व सर्वथा आनंद स्वरूप और सर्वव्यापक हैं, जो सर्वथा माया की उपाधि और अविद्या की उपाधि से रहित हैं। क्योंकि बोल दिया जीवेशत्वादि रहित, जिसमें ना तो जीव भाव है ना ईश्वर भाव है। क्योंकि जीव भाव तो विद्या के कारण है, ईश्वर भाव माया के कारण है। वो बात अलग है कि ईश्वर माया में प्रतिबिंब, मतलब ईश्वर माया से संबंधित होते हुए भी माया के अधीन नहीं होते, वो एक अलग बात है। प्रक्रिया में भले ही भिन्नता हो, प्रक्रिया में भले ही ईश्वर की स्थिति माया से ऊपर दिखाई देती हो, परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर भी क्या है, माया के कारण ही सत्ता में आते हैं। बिना माया के ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। वेदांत में लोग अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। अगर माया की कल्पना ना की जाए तो ईश्वर की कल्पना कर सकता है कोई? असंभव है, कोई ईश्वर की कल्पना कर ही नहीं सकता वेदांत दर्शन के अनुसार। यदि माया जो कल्पित माया है, उस कल्पित माया की कल्पना ना की जाए तो ईश्वर की कल्पना होगी? नहीं हो सकती। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ईश्वर भी माया, मतलब ईश्वर की जो उपाधि है वह माया पर ही आश्रित है। तो कहने का अर्थ ये हुआ। अब दूसरी चीज ये है कि हम तो उसकी बात कर रहे हैं, उस तत्व की बात कर रहे हैं जो सर्वथा निर्मायिक है। वह तो माया का वहां संश्लेष है ही नहीं, माया की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी सत्ता तो सदैव है ही। तो उस शिव तत्व की बात कर रहे हैं। उस शिव तत्व में रहने वाली जो तदभिन्न मतलब उससे अभिन्न जो शक्ति हैं, हम उनकी बात शिवा के रूप में यहां कर रहे हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं इति शिवम करोतीति वा शिव शब्दात् तत्करोति त्रिण्यंतात पचात्याति टापः। ये कह रहे हैं कि शिवम करोति, जो शिव करें अर्थात कल्याण करें, उनका नाम है शिवा। अभी अगली व्याख्या उन्होंने कर दी, उनका नाम है शिवा। तो यहाँ पर ये इन्होंने टाप आदि प्रत्यय करके, यानी शिव पद से टाप स्त्री प्रत्यय करके शिवा पद की व्युत्पत्ति के विषय में बताया है। अब आगे तीसरी व्याख्या कहते हैं सेते अस्मिन् सर्वम इति वा, जिसमें सब कुछ स्थित है उनको शिवा कहते हैं, ऐसे। अब आगे चौथी व्याख्या में इन्होंने कहा शिवाहा शोभना गुणा अस्याम संतीति वा, कि जिसमें सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं। शिवाहा मतलब शोभना, गुणा यस्याम संति, तो जिनमें सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं उनको शिवा कहते हैं। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पर अर्थ किया है। अब आगे ये जो अगला अर्थ करते हैं उसमें कहते हैं शम्यतीति शिवः क्वयन् इत्त्वमंगलोपश्चय निपात्यत इति। अब कह रहे हैं कि जो शांति दे, शाम्यतीति शिव, जो शांति दे उनको शिवा कहते हैं। अब अपने इस वचन को भाष्यकार महाभारत के कथन से पुष्ट करते हैं। वो कहते हैं समेधयति यं नित्यं सर्वार्थानामुपक्रमं शिवेति यन्मनुष्याणां तस्मादेव शिवः स्मृतः। समा भवन्ति मे सर्वे दानवाश्चामराश्च ये शिवं करोस्मि भूतानां शिवत्वं तेन मे सुरा। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मनुष्यों के सभी कार्य को पूर्ण करती हैं और सदैव उनके कल्याण की कामना करती हैं, इसलिए उन्हें शिवा कहते हैं। अब आगे भगवती का ही वचन उन्होंने कह दिया समा भवन्ति में सर्वे, ये सब करके, कि मेरे लिए दानव और देवता सभी क्या है, समा भवन्ति, समान है।
मैं सभी का कल्याण करती हूँ। शिवं करोस्मि भूतानाम शिवत्वम तेन में सुरतो, कह रही मैं सभी का कल्याण करती हूँ, इसीलिए वह भगवती शिवा कहलाती हैं। तो इस प्रकार से भास्कर राय जी ने अपने वचन को यह महाभारत के कथन से पुष्ट किया है। अब ऐसा है जी, अब अगला जो छठा यानी जो छठवीं व्याख्या यहाँ पर हो रही है शिवापद की, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर पहले जो है वो भूमिका बनाते हैं। छठे पद की व्याख्या करने से पहले भाष्यकार भूमिका बनाते हैं। वो कहते हैं कि भाई जिस शिव के साथ अभेद होने से वह शिवा कहलाती हैं, इस व्याख्या को करने से पहले छोटी सी भूमिका तैयार करते हैं। और श्वेता उपनिषद का एक वचन कहते हैं, यो योनिम योनिम यधिष्ठन्ति एके यस्मिन् निदं च स विचैति सर्वम, ऐसे। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि जो अकेले ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह सब कुछ सम्यक प्रकार से लीन होता है, और फिर क्या होता है, विविध रूप हो जाता है, विविध रूप से प्रकट हो जाता है। वह कौन है? वह शिव है। ऐसा देखिए, उपनिषदों में श्वेता उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जहां पर शिव पद की जो उपस्थिति है वो बहुत स्पष्ट रूप से है। श्वेता उपनिषद अथर्ववेद का है, और खास बात यह है कि तांत्रिक ग्रंथों में श्वेता उपनिषद के बहुत प्रमाण दिए गए हैं कि भाई ये जो हमने योनि की बात करी कि ये जो सबकी योनि है, सबका अधिष्ठाता है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में लीन हो जाता है और फिर बाद में विविध रूप में अभिव्यक्त होता है, वह भगवान शिव हैं, जो श्रुतियों में इस प्रकार से बखाने गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम इतिश्च, उनको जो है त्रिलोचन, नीलकंठ, प्रशांतम आदि भी कहा गया है, इन नामों से भी वह जाने जाते हैं। और तदेतत् सर्वम शिव अष्टोत्तर शत व्याख्याने संग्रहितम अस्माभि। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो शिव अष्टोत्तर शत नाम की व्याख्या की है, उसकी व्याख्या में हमने इन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। यानी अगर शिव के विषय में आपको जानना है तो उनको देखो, यहाँ तो हम शिवा की बात कर रहे हैं, तो शिव का हमने यहाँ उल्लेख इसलिए कर दिया क्योंकि जो शिवा हैं वह शिव से अभेद रखती हैं, इसलिए यहाँ पर हम शिव पद क्या है, शिव पद से क्या समझना चाहिए उसको बताने के लिए हम थोड़ा यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं कि शिव पद से उसको समझना चाहिए, उस परमात्मा को समझना चाहिए, उस निर्गुण परमात्मा को समझना चाहिए। तो अब इसी क्रम में भास्कर राय जी जो शिव अष्टोत्तर शत व्याख्यान में जो कुछ कहा गया है उसके विषय में कहते हैं कि प्रकृत्या नैर्मल्यादात् अमल गुण योगादपि समाज जगत्याधारत्वात् भजदमृत दानाश्च भवतः, कि भाई जो स्वभाव से ही निर्मल हैं, शुद्ध हैं, अशुद्धता का लेश जिनमें नहीं है, ऐसे अमल गुणों को धारण करने वाले जो जगत का आधार हैं, जो अपने भक्तों को अमृत का दान करते हैं, यानी अमरता प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। बलादित शक्तेः परम शिव वेदांत निग्रही, तो कह रहे हैं कि वह परम शिव जो है वेदांत आदि शास्त्रों में असाधारण व्यभृतिमयासी शिव इति, असाधारण रूप से शिव कहे गए हैं। और वह शिव कहाँ? अब स्पष्ट रूप से श्वेता उपनिषद में दिखाई देता ही है कि भाई वहाँ कहा ही गया है, भगवान को शिव कहा ही गया है, ब्रह्म के लिए शिव पद प्रयुक्त हुआ ही है। तो अब उस शिव की बात करते हुए कह रहे हैं हम, यानी उस निर्गुण ब्रह्म को लक्ष्य करके शिव पद को जो है उस ब्रह्म का वाचक मान लिया और जो है उस ब्रह्म को ही शिव मान लिया। ऐसा कह रहे हैं कि उस शिव के साथ में शिवा भेदा वा शिवा, उस शिव के साथ जो अभेद रखे उनको शिवा कहते हैं। ऐसा भी एक अर्थ
सिद्ध होता है। अब आगे अपने इस वचन को पुष्ट करते हैं किसके, लिंग पुराण के वाक्य से। एक लिंग पुराण का यहाँ वचन उद्धृत करते हैं। इसमें शिव शिवा के अभेद को कहाँ बताया गया है, लिंग पुराण में बताया गया है। ऐसा कह रहे हैं कि तद अभेदस्य प्रवृत्ति निवृत्ति तास्य लिंग पुराणे दर्शिता। तो लिंग पुराण में बताई गई है। कहते हैं यथा शिवस्तथा देवी, यथा देवी तथा शिव, तस्मात् अभेद बुद्धिव शिवेति कथन्ति उमाम। ये कह रहे हैं कि जैसे शिव हैं वैसी ही देवी हैं, जैसी देवी हैं वैसे ही शिव हैं, इसलिए इनमें अभेद होने के कारण ही जो उमा है उनको ही शिवा कहा जाता है। ये यहाँ पर हुई बात पूर्ण। ठीक, देखिए अब अन्य स्थल पर इसी बात को वह बता रहे हैं कि अन्य स्थल पर भी ऐसा कहा गया है। उमा शंकर यो भेदो नास्ति एव परमार्थतः, द्विधा स्वरूपमास्थाय स्थित एको न संशयः। ये कह रहे हैं उमा और शंकर का पारमार्थिक दृष्टि से वस्तुतः कोई भेद नहीं है। माने उमा और शंकर, शिव पार्वती, इस तरह से भी अगर जो कहा जाता है युगल, उसमें भी परस्पर आपस में कोई भेद नहीं है। इन दोनों में क्या है, एक ही तत्व स्थित है और इसमें कोई संशय नहीं है। किसी प्रकार का संशय नहीं मानना चाहिए। देखिए कहने का अर्थ है शिव शक्ति के अभेद को बताने के लिए इन्होंने ये दो कारिकाएं दी, बताई। ठीक, अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, जो शिव और शक्ति हैं वह किसी भी प्रकार से कयापि दृष्टिया, किसी भी दृष्टि से क्या है, भिन्न नहीं है। कयापि दृष्टिया भिन्नो नास्ति, भिन्न नहीं है। इनका तो सर्वथा अभेद है। किस प्रकार से अभेद है, जैसे जल में जल की तरलता, आप जल की तरलता को उससे अलग करके तो देखो, आप जल को उबाल के तो देखो कि तरलता उसकी अलग होगी। जैसे ही आप उसको उबालेंगे तो वाष्प बन जाएगा। अगर उसकी तरलता अलग होगी तो वह अपने स्वाभाविक स्वरूप को छोड़ देगा, वह जल जल नहीं दिखाई देगा, जल वाष्प के रूप में ही दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद अगर आप उसको जमाना चाहो, आप फ्रीज में रख दो, उसको थोड़ा जमाने का प्रयास करो, तो जल की तरलता जैसे ही उससे आप दूर करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, वह तत्काल ही बर्फ बन जाएगा। आप जल से जल की तरलता दूर करके उसको जल की स्थिति में नहीं मतलब नहीं पाएंगे। तो जल को जल की स्थिति में, माने तरल स्थिति में रहने के लिए उसकी तरलता तो उसमें रखनी ही पड़ेगी। माने तरलता को आप उससे भिन्न नहीं कर सकते। तो तरल को तरल बनाने वाली जो वस्तु है वह उसकी तरलता है। तो इसी प्रकार चेतन को चेतन बनाने वाली जो वस्तु है वह उसका चैतन्य है, और दोनों एक दूसरे के साथ में अभेद रूप से रहते हैं। तो इस दृष्टि से जो परब्रह्म चेतन है, उन परब्रह्म में रहने वाला जो चैतन्य है वह तदभिन्न रूप से रहता है। इसलिए वह क्या कहलाते हैं, परम चेतन को शिव और उनमें रहने वाली चैतन्य शक्ति को शिवा कहते हैं। तो यहाँ भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी उस चेतन में रहने वाला तन्निष्ठ अचिंत्य चैतन्य है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं, इसी नाम का विस्तार है। परमात्मा शिव प्रोक्ता शिवा सैव प्रकीर्तितेतिश्च यज्ञ वैभव खंडेपि। अब सूत संहिता के यज्ञ वैभव खंड में कहा गया है, उस पर बताते हैं कि भाई वहां भी ऐसा कहा गया है कि जो परमात्मा शिव कहलाते हैं वह शिवा भी कहलाते हैं, क्योंकि चैतन्य सर्वथा चेतन से अभिन्न होने के कारण चेतन और चैतन्य को जो है पर्याय मानते हुए व्यवहार कर लो तो उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए जो शिव की शक्ति शिवा है,
अगर शिव को ही शिवा और शिवा को शिव भी कह दो तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ सूत संहिता के यज्ञ वैभव का खंड, यज्ञ वैभव खंड का वचन उद्धृत कर रहे हैं भाष्यकार। कह रहे हैं चिन्ह मात्राश्रय मायाया शक्त्याकारे द्विजोत्तमाः अनुप्रविष्टाया संविद निर्विकल्पा स्वयं प्रभा सदाकारा परानंदा संसारोच्छेद कारिणी सा शिवा परमा देवी शिवा भिन्ना शिवंकरी। बहुत सुंदर बात कह दी कि भाई हे ध्वजों में उत्तमों, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो उस माया की शक्ति को क्रियान्वित करती हैं, जो माया चिन्मात्र के आश्रित है। देखिए हम पहले भी एक बात बोले थे, अब उसको बाद में दोहराएंगे, पहले इसको पूर्ण कर लें, ठीक है। जो अनुप्रविष्ठा, सब में अनुस्यूत हैं, या संवित निर्विकल्पा स्वयं प्रभा, वह संवित स्वरूपा है, निर्विकल्प है, स्वयं प्रभा है। सदाकारा, सद आकारा मतलब अपरिवर्तनीय है जिनका आकार, जो अपरिवर्तनीय आकार वाली हैं, माने अब कूटस्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, जो कूटस्थ हैं उनका कोई भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती, उनके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो वो सदाकारा है, परानंदा है, परमानंद स्वरूपा है, और संसार के उच्छेद का कारण है, संसार उच्छेद कारिणी है, वह ही शिवा है। सा शिवा परमा देवी शिव भिन्ना शिवंकरी, शिव से अभिन्न है और कल्याण करने वाली हैं। ऐसा देखिए यहाँ एक बात आई थी, चिन्ह मात्राश्रया मायाया, कि जो माया शक्ति को क्रियान्वित करती है, जो माया चिन्ह मात्र के आश्रित है, ठीक। तो उस माया की शक्ति को क्रियान्वित करती हैं जो माया चिन्ह मात्र के आश्रित है। कहने का अर्थ ये है कि माया तो कल्पित है, और वो जो कल्पित माया है, उस कल्पित माया के बल पर ही सारी सृष्टि हो रही है, और वो माया की कल्पना जिसके आधार पर हो रही है, और वह माया जो क्रियाशीलता प्राप्त कर रही है, जो छद्म क्रियाशीलता माया के अंतर्गत है, वो कहां से आई? उसको करने वाली वह शिवा है। माने शिव जब सृष्टि करते हैं, भले ही माया के द्वार से करते हैं, परंतु उनके अंदर जो रहने वाली तदभिन्न शक्ति है, उस शक्ति का आश्रय लेकर के ही करते हैं। तो माया का तो आलंबन है, परंतु शक्ति का आश्रय है। तो यहाँ वो आश्रय देती है भगवती चिन्ह मात्राश्रय मायाया। तो यहाँ आश्रय पद प्रयुक्त हुआ है कि प्रभु की सारी लीला उनके अंदर रहने वाली शक्ति पर ही आश्रित है, शक्ति पर ही निर्भर करती है। अब आगे कहते हैं, भगवती की ही लीला का गान है। करुणा सागरा मे नाम यह पूजयति शांकरीं, किम न सिद्ध्यति तस्येष्टम तस्याएव प्रसादतः। ये कह रहे हैं कि भाई जो करुणा की सागरा इन भगवती शांकरी कल्याण करने वाली को पूजते हैं, तो उन साधकों पर भगवती ऐसे कृपा करती हैं कि उनके समस्त अभिष्टों को उन्हें प्रदान कर देती हैं, और उनके जो है प्रसाद से ऐसी क्या वस्तु है जो साधकों को प्राप्त नहीं हो सकती। माने जब निर्गुण ब्रह्म माया के माध्यम से सगुण हो जाए तो वह भी लीला शक्ति की, क्योंकि माया को क्रियान्वित करने वाली वो महामाया योग माया है। योग माया यानी जो माया का योग करने में भी सक्षम है, किसके साथ? यानी ब्रह्म के प्रतिबिंब को ईश्वर के रूप में प्रतिफलित करने में जो सक्षम चैतन्य है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। तो जो ये कर सकती हैं, जो सगुण ब्रह्म को, जो निर्गुण ब्रह्म को कल्पित माया के रूप में प्रकट होकर सगुण ईश्वर के रूप में प्रतिफलित कर सकती हैं,
तो उनको ऐसी कौन सी चीज असाध्य है जो सृष्टि स्वयं सृष्टि करने में मूल कारण है, तो सृष्टि में व्याप्त समस्त पदार्थों को देने में उनको कौन सी दिक्कत है भाई, वो तो क्षण भर में सब कुछ करने में सक्षम है। तो ऐसा यहाँ पर भाव कहा गया है। इत्यंतम अथवा अब आगे कहते हैं वायुर भार्या शिवा नामनी उत्तमश्च लिंगैहि, कि वायु की पत्नी भी शिवा नाम से जानी जाती है, जैसा लिंग पुराण में कहा है। क्या कहा है? समस्त भुवन व्यापी भरता सर्व शरीरिणाम पवनात्मा बुधिर्देव ईशान इति कीर्तयते, ईशानस्य जगत्कर्तुर्देवस्य परमात्मनः शिवा भार्या बुधिरुक्ता पुत्री चास्य मनोजवम। अभी कह रहे हैं कि भाई लिंग पुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान ईशान जो सारे जगत में व्याप्त हैं और गतिशील हैं और सभी जीवों के आश्रय हैं, उन्हें वायुदेव भी कहते हैं। ऐसा इन्होंने कहा है लिंग पुराण के वचन के अनुसार। उनकी पत्नी का नाम शिवा और उनके पुत्र का नाम मनोजव है, ऐसा ये कहा। अब आगे कहते हैं बालेन्दु शेखरो वायु शिव मनोरमे इतिश्च, कि अन्य स्थल पर ऐसा कहा गया है कि जिसका मुकुट बालेन्दु माने चंद्रमा है वह वायु अर्थात शिव है और उनकी पत्नी शिवा है, ये भी है। अब वायु पुराण का वचन आगे कहते हैं वायु पुराणेपि ईशानस्य चतुर्थी या तनुर्वायुरिति स्मृता तस्य पत्नी शिवा नाम पुत्रश्चास्य मनोजव, कि भाई ईशान का जो चौथा शरीर है, जो तनु शब्द है ना, तनुर्वायुरिति स्मृता, जो ईशान का चौथा शरीर है वह वायु है और उनकी पत्नी शिवा और पुत्र मनोजव हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। तो कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य तो ऐसा ध्वनित हो रहा है यहाँ पर कि जो व्यापक परमात्मा है वही वायु के रूप में अभिव्यक्त हैं, जीवों में प्राण के रूप में भी वही विद्यमान है और उनकी शक्ति शिवा कही गई है, ऐसा जो है यहाँ पर ध्वनित हो रहा है कि वायु की पत्नी शिवा कहने का अर्थ तो यही है कि परमात्मा वह शिव ही वायु के रूप में अभिव्यक्त हैं और उस वायु की जो शक्ति है वह शिवा है। ये अब अगला 8वां जो इन्होंने यहाँ पर भाष्य किया है शिवा नाम का, वो कहते हैं यद्वा, और अन्य प्रकार से कहते हैं शिवम मोक्षम ददातीति शिवा, कि जो मोक्ष प्रदान करें उन्हें शिवा कहते हैं। तदुक्तम देवी पुराणे, तो देवी पुराण में ऐसा कहा गया है शिवा मुक्ति समाख्याता योगिनां मोक्षदायिनी शिवाय जयते देवी ततो लोके शिवा स्मृता, कि शिवा साक्षात मुक्ति है, वह योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। योगिनाम मोक्षदायिनी, वह कल्याण करने के लिए तत्पर हैं, इसलिए इस लोक में उन्हें शिवा कहा जाता है। ततो लोके शिवा स्मृता, ऐसा कहा गया कहाँ? देवी पुराण में। अब आगम का यहाँ पर प्रमाण देते हैं कि इति आगमेतु, हमारा बहुत प्रिय यह प्रमाण है कि पावकस्योष्णतेवेयं भास्करस्येव दीधितिः चंद्रस्य चंद्रिकेवेयं शिवस्य सहजा शिवा, कि भाई जैसे अग्नि में उष्णता है, भास्कर में दिधीति माने प्रकाश है और चंद्रमा की चांदनी है, उसी प्रकार से शिव की शिवा है, माने भिन्न है ही नहीं। आप अग्नि से उसकी उष्णता को पृथक कर ही नहीं सकते, आप अग्नि से उसकी दाहकता को अलग कर ही नहीं सकते, आप सूर्य से उसके तेज को, उसकी किरण को अलग कर ही नहीं सकते, आप चंद्रमा से उसकी शीतलता को, उसकी चांदनी को भिन्न कर ही नहीं सकते। इसी प्रकार शिव और शिवा का संबंध समझना चाहिए, चेतन और चैतन्य का संबंध समझना चाहिए। ये ठीक। तो अब आगे कहते हैं इति, माने यहां तक शिवा नाम का
भाष्य पूर्ण हुआ। तो कहने का अर्थ है जो शिवा नाम का तात्पर्य निकला वह तो यही निकला कि शिव के साथ सामरस्यापन्न उसकी अभिन्न अचिंत्य शक्ति शिवा पद से कही गई है, यानी चेतन का चैतन्य। ऐसे अब आगे जो 54वां नाम है वह है स्वाधीन वल्लभा। बहुत सुंदर नाम है। इसका भी 2 प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया है भाष्यकार के द्वारा। ये कहते हैं एवं इच्छादि धर्म रूपापि न धर्मिण प्रति गुण भूतेत्याह स्वाधीनेति। बहुत सुंदर। ये कह रहे हैं जो इच्छादि धर्म गुण हैं वह धर्मी में रहते हैं। भाई जो इच्छादि धर्म है, धर्म रूप आदि हैं वह कहाँ रहते हैं? धर्मी के अंदर रहते हैं। और उसके आधार पर ये भी इन्होंने कह दिया कि न धर्मिणम प्रति, परंतु वह कभी धर्मी का विषय नहीं बन सकते। माने आप ऐसे समझने का प्रयास करें, यह तंत्र दर्शन का एक बहुत ही विशेष दृष्टिकोण है कि शक्तिमान जिस शक्ति के बल पर शक्तिमान कहा जाता है वह कभी अपनी उस शक्ति को लक्ष्य नहीं कर सकता। माने वह अपनी उस शक्ति को छू नहीं सकता कभी। वह अपनी शक्ति से सबको छू सकता है परंतु अपनी शक्ति को नहीं छू सकता। इसलिए इसी आपको दूसरी दृष्टि से देखें कि हम अपने नेत्रों से सब कुछ देख तो सकते हैं परंतु हम अपने नेत्रों को नहीं देख सकते। ऐसे कहने का भाव है। माने हम अपने देखने की शक्ति से हम सबको देख सकते हैं परंतु अपने देखने की शक्ति से अपने देखने की शक्ति को ही नहीं देख सकते। ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। तो इस पंक्ति में कुछ ऐसा ही भाव भाष्यकार ने बताया है। एवं इच्छादि धर्म रूपापि न धर्मिणम प्रति गुण भूतेत्याह। तो ये कह रहे हैं कि जो धर्मी है, धर्मी में जो धर्म रहता है वह धर्म जो है धर्मी के आश्रित नहीं है बल्कि धर्मी उस धर्म के आश्रित रहता है। ये कह रहे हैं कि शक्तिमान शक्ति पर आश्रित है, शक्ति शक्तिमान पर आश्रित नहीं है। यद्यपि शक्तिमान उसका अधिष्ठान तो है, यह तो स्वीकार करेंगे, परंतु शक्ति पर आश्रित शक्तिमान ही कहा जाएगा क्योंकि शक्ति वह है जो शक्तिमान को शक्तिमान बनाती है। ये कहा गया। तो ये शाक्त दर्शन का बहुत विशेष दृष्टिकोण है। माने शिव जो है वह शक्ति का अधिष्ठान तो है, शक्ति शिव में रहती तो है, परंतु उस शिव को शक्तिमान बनाने का जो कार्य है वह शक्ति का है। अगर शक्ति ना हो तो शिव बिल्कुल निरर्थक हैं, कुछ करने के लिए वह उद्यत नहीं हो सकते, वह कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा शाक्त दर्शन मानता है। तो अब उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। उसी दृष्टि से इस नाम की स्वाधीन वल्लभा नाम की व्याख्या होगी। तो अब ये कह रहे हैं स्वस्यात्मनो अधीन आयत्तो वल्लभो भर्ता कामेश्वरो यस्या, कि अपने अधीन रखती है अपने भर्ता वल्लभ कामेश्वर को, वह है स्वाधीन वल्लभा। देखो भाई, शक्ति और शक्तिमान का उदाहरण यहां लेकर चलना पड़ेगा। यहां शक्तिमान तो है वल्लभ और शक्ति है उनमें रहने वाली अधिष्ठित तत्व, परंतु उस अधिष्ठित तत्व शक्ति पर अधीन रहता है शक्तिमान। ये कह रहा है शाक्त दर्शन, और उसी के आधार पर इस नाम की है व्याख्या कि जो अपने भर्ता को माने अपने अधिष्ठान को ही अपने अधीन रखे तो वो है स्वाधीन वल्लभा, यानी शक्ति अपने अधिष्ठान शिव को
अपने अधीन रखती हैं। शिव उस शक्ति के बल पर ही सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। अगर चेतन में चैतन्य ना हो तो सृष्टि की उत्पत्ति भी ना हो। कहने का अर्थ ये है, तो चेतन जो कुछ भी करता है वह अपने चैतन्य के बल पर ही करता है। यद्यपि चैतन्य चेतन के अंदर अधिष्ठित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। शाक्त दर्शन ये मानता है कि जो शक्ति है वह शक्तिमान में अधिष्ठित है, शक्तिमान अधिष्ठान है, परंतु उसका एक विशेष दृष्टिकोण यह है कि जो शक्तिमान है वह सर्वदा अपनी शक्ति, अपने तन्निष्ठ जो शक्ति है उसके अधीन ही रहता है। माने दूसरे शब्दों में कहें कि धर्मी धर्म के अधीन है, धर्म धर्मी के अधीन नहीं है, गुणी गुण के अधीन है, गुण गुणी के अधीन नहीं है। यद्यपि धर्मी धर्म का अधिष्ठान है, गुणी गुण का अधिष्ठान होते हुए भी, ये शाक्त दर्शन मानता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है ये शाक्त दर्शन का। अब यहाँ की इन्होंने बात बोली वही चीज को, शिवशय शक्ति अधीनात्म लाभकत्वात् धर्मी एव धर्माधीन इत्यर्थः। कि भाई ऐसा है, शिव का अपनी अभिन्न शक्ति के अधीन रहकर आत्मलाभ माने पंचकृत्य आदि करने की दृष्टि से कह रहे हैं कि धर्मी एव धर्माधीन इत्यर्थः, कि जो धर्मी है वह धर्म के अधीन रहता है, ऐसा अर्थ है। तदुक्तम कालिका पुराणे, ऐसा कालिका पुराण में कहा गया है। तो कालिका पुराण यह कहती है, नित्यं वसति तत्रापि पार्वत्या सह नर्मकृत मध्ये देवी ग्रहम तत्र तदधीनस्तु शंकरः। भैया ऐसा है कि वह वहां निवास करते हैं, मतलब ये एक प्रसंग में कहा गया कालिका पुराण में, निवास करते हैं और पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। इसका अर्थ यह है, पार्वती के साथ क्रीड़ा करने का अर्थ इसका यहाँ पे ध्वनि है। क्या ध्वनित होता है? ध्वनित होता है कि वह शक्ति के द्वारा पंचकृत्य करते हैं। तो ऐसा पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं, मतलब शिव जो हैं वह शक्ति के साथ पंचकृत्य करते हैं, यानी जो उनकी शक्ति है उसके द्वारा पंचकृत्य करते हैं। इसका अर्थ हुआ पार्वती के साथ लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। ठीक है। और मध्य देवी ग्रहम, वहां मध्य में देवी का ग्रह है, अर्थात शिव जो है अधिष्ठान है, देवी का ग्रह है वह। और तधीनस्तु शंकर है, और उस देवी के अधीन शंकर है, यानी भगवती जो है वह धर्म है जिस पर धर्मी आश्रित है। कहने का अर्थ हो गया ये। तो इस प्रकार से कालिका पुराण का वचन दिया। अब इसी वचन को प्रकारांतर से आगम के अंदर भी देखा जाता है। तो इति आगमे भी, आगम में ऐसा कहा गया है कि क्या कहा गया है उसको देखते हैं। शक्तो ययाश्च शंभुः भुक्तो मुक्तोश्च पशुगणस्यास्य तामेनां चिदरूपामाद्यां सर्वात्मनास्मि नतः। ये कह रहे हैं कि भाई शक्ति के माध्यम से जो शिव हैं वह पाशबद्ध पशु गण की भुक्ति मुक्ति करते हैं, यानी जो शक्तिमान हैं वह अपनी शक्ति के माध्यम से ही जो उसके शरणागत होते हैं उनकी मुक्ति और भुक्ति का विधान करते हैं। और तामेनाम चिद्रूपाम आद्याम सर्वात्मना अस्मिनतः, कि उन चिद्रूपा आद्या शक्ति जो चेतन में रहने वाला चैतन्य है, मैं उसको क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। तो ऐसे ही मिलता हुआ कोई वचन स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण की सूत संहिता में कहा गया है, जगत कारणमापन्नः शिवो यो मनुसत्तमाः तस्यापि सा भवशक्ति तस्या हीनो निरर्थकः। ये कह रहे हैं कि हे मुनियों, शिव जो हैं यद्यपि इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ठीक, कारण बने आपन्ना, तो इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बने, और तस्यापि सा भवशक्ति, और उनकी शक्ति है भगवती देवी।
और इस शक्ति के माध्यम से ही वह सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, और तयाहीनो निरर्थक, और बिना इसके तो वह निरर्थक हैं। तो यानी चेतन में जो चैतन्य है वही बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अब आगे शंकराचार्य जी का वचन इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। सौंदर्य लहरी का जो प्रथम छंद है उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, कि उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, शिव शक्ति से युक्त होकर के ही ये सारा जो है प्रपंच रचता है, ये सारा जगत जो है बनाता है। और यदि ऐसा ना हो, ये क्या कहते हैं, शिव शक्ति का योजन ना हो, शिव शक्ति आपस में युक्त ना हो, तो ईश्वर स्पंदित नहीं हो सकता, उसमें स्पंदन नहीं हो सकता, माने कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर इन सभी नामों में चेतन के अंदर रहने वाले चैतन्य को बताया गया है, ये बात हुई। ठीक, और प्रकारांतर से अभी एक और अर्थ करते हैं। यहाँ पर भाष्यकार स्वाधीन वल्लभा का उसको और देख लें। ठीक, तो यहाँ पर अब वो कहते हैं भाष्यकार, स्वाधीनो वल्लभो ययाति वा, नहीं, स्वाधीनो वल्लभो यया इति वा, कि भाई जिसके माध्यम से पति अधीन हो जाते हैं उनको भी स्वाधीन वल्लभा कहते हैं। जिनके माध्यम से, जिनकी आराधना करने से जो वल्लभ माने पति हैं वह स्वाधीन यानी अधीन हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर स्वाधीन वल्लभा नाम का अर्थ भाष्यकार ने किया है। तो यहाँ पर यह कथा बता रहे हैं कि भाई शर्याति कन्यायाः सुकन्यायाः पतिरश्वनिभ्यां स्वसमान रूपम कृत इति तम विशिष्या जानत्या भगवतीमाराध्येव स्वाधीनीकृत इति देवी भागवते सप्तम स्कंदे कथा स्मर्यति। कहते हैं कि देवी भागवत के 7वें स्कंद की एक कथा है कि शर्याति की कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। उसके पति को अश्वनी कुमारों ने अपने जैसे शरीर का बना दिया और उसके सामने ले जाकर के बोले कि भाई अपने पति को पहचानो। तब वो असमंजस में पड़ गई, तो उसने भगवती से प्रार्थना की, भगवती से की आराधना की। तो भगवती की आराधना में जो उसने भगवती से आराधना की उसका प्रकार इस प्रकार है, शरणम ते जगन्मातः प्राप्तास्मि भ्रश दुखिताः रक्षमेत्य सती धर्मम नमामि चरणौ तव, कि हे भगवती, हे जगन्माता, मैं बड़ी विपत्ति में फंस गई, मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरे सतीत्व की रक्षा करो, मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। तो ऐसी प्रार्थना को सुनकर के भगवती ने क्या किया कि एवं स्तुता तदा देवी तया त्रिपुर सुंदरी हृदय तस्या ददौ ज्ञानम येनाधीनः पतिर्भव, कि उन्होंने, भगवती ने उसको ऐसी बुद्धि प्रदान कर दी, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी ने सुकन्या नामक महिला को, कि उसने अपने पति को पहचान लिया, अपने अधीन कर लिया। तो कहने का अर्थ है कि जो भगवती ऐसी कृपा करें, यानी जिनके माध्यम से पति अपने अधीन हो जाएं, तो भगवती इस प्रकार की कृपा करें महिलाओं पर कि उनके पति उनसे दूर न जाएं और उनके अधीन रहें, इस तरह की भगवती का नाम भी स्वाधीन वल्लभा कहा जाता है। तो देखिए यहाँ जो मुख्य था, मुख्य नाम जो बताया वह तो चेतन में रहने वाले चैतन्य को ही यहाँ पर कहा गया है, वही मुख्यतः भगवती का आसन है, क्योंकि यह नाम भगवती के आसन को बता रहे हैं। यह ध्यान रखना है हमको मूल धारा से नहीं भटकना है। ये कथा कहानियां तो आती रहेंगी बहुत सारी भाष्य में, परंतु जो मुख्य बात है वो मुख्य बात यही है कि चेतन में रहने वाला चैतन्य, ब्रह्म में जो ब्रह्मता है, जो ब्रह्म का ब्रह्मत्व है, वह शक्ति है, वह भगवती है, कहने का अर्थ ये है। तो वह ही उनका आसन है। तो ब्रह्म भले ही अधिष्ठान है, परंतु उस अधिष्ठान में बैठी तो भगवती ही है, राज तो उन्हीं का चलता है, कहने का तात्पर्य यह है।
तो यह भगवती के 54 नाम तक पूरे हुए।